हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पे कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जो कल पढ़ाया गया था फार्मूला के बारे में, उसके बारे में जो कि क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम के इंटरव्यू से देखा जाए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछ दी जाती है, जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात तो आना ही तय होता है। कम से कम 7 से 8 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछी जाते हैं एग्जाम के इंटरव्यू से देखा जाए तो। त्रिकोणमिति काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसी से चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश कोर्स आप सभी का। तो देखिए, कल जो बताया गया था त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला के बारे में एनालाइज किया गया था, उन्हें डिस्क्राइब किया गया था, मैंने सॉल्यूशन एक बाई उन्हें सटीक अप्रोच के साथ बताया गया था। देखिए क्वेश्चन कैसे अनुपात में पूछता है। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे में कोई फलन दे दिया है, जैसे सेक थीटा, मैंने कोई फंक्शन दिया हुआ सेक थीटा का अनुपात दे दिया है, जैसे 25/7, मैंने सेक थीटा का अनुपात हम लोग जानते हैं कि 25/7 दिया हुआ है। सेक थीटा का अनुपात क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार हमको ज्ञात है। तो बेसिकली थर्ड फंक्शन का मान पूछ दिया, थर्ड अनुपात पूछ दिया है ना, थर्ड फंक्शन का अनुपात पूछ दिया है। तो पूछा कि tan थीटा का मान पूछा है ना बाबू, tan थीटा का मान पूछा है, tan थीटा का अनुपात मतलब पूछा। तो tan थीटा का जो अनुपात होता है क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार। तो देखिए कि जैसे दो साइड दी हुई रहती है, देखिए कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो हमको लंब का जरूरत पड़ रहा है ना। जैसे कि tan थीटा का अनुपात क्या होता है? tan थीटा का अनुपात लिखाया हुआ है कि आधार लंब बटा आधार होता है, तो मतलब कि लंब तो ज्ञात नहीं है, आधार पता है। ठीक है, तो दो चीजें हमको पता है तो हम निकाल लेंगे थर्ड का। तो चलिए, तो ये फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम आपका उपयोग होता है, कल बताया गया था बाबू। इसी बाबा का प्रयोग, पाइथागोरस बाबा का प्रयोग होता है। तो देखिए, तो कर्ण का, जैसे कर्ण का मान दिया हुआ, क्या दिया हुआ? कर्ण का मान दिया हुआ है। तो कर्ण का कितना मान दिया हो? 25। तो 25 लिखेंगे और स्क्वायर फार्मूला से होता है, तो फार्मूला से स्क्वायर लिख देंगे बराबर। और देखिए क्या लंब दिया हुआ नहीं, लंबे तो ज्ञात करना है, तो लंब लिखेंगे। ठीक है, लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर ज्यों का त्यों रहने देंगे, कोई इसमें चेंजेस नहीं। अब देखिए आधार का मान कितना दिया हुआ? 7 दिया। आधार का मान क्या दिया हुआ? 7 दिया हुआ, तो 7 लिखेंगे और फार्मूला से स्क्वायर होता है तो स्क्वायर लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बाबू नहीं? ओके, देखिए अब समझते हैं कि स्क्वायर, आप लोग को देखिए स्क्वायर कम से कम आपको 30 तक पता होनी चाहिए। एग्जाम के इंटरव्यू से तो इम्पोर्टेंट है, 30 तक स्क्वायर आप सभी को पता होना चाहिए और स्क्वायर रूट निकालने के कम से कम 100 तक आप लोग को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बहुत काफ़ी परेशानियां होगी बाबू। वो सभी आप लोग को हम लोगों ने क्लास क्रैश कोर्स से पहले आप लोग को बेसिक बता दिए हैं और वीडियो पर कुछ ऐसे वीडियो अपलोड है। और अगर आप करते हैं रिक्वेस्ट, अगर नहीं आता है तो रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा और वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। ओके बाबू, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि कर्ण का मान दे दिया है। तो कर्ण क्या था? 25। तो 25 का स्क्वायर लिखिए, कोई दिक्कत, देखिए पहले क्वेश्चन में समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं लेने का है। तो कर्ण का मान दे दिया, तो कर्ण का मान दिया था 25, तो 25 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, बराबर लंब का तो ज्ञात ही करना, तो लंब स्क्वायर, तो लंबे स्क्वायर। 7 का मान दिया वो 7, तो 7 का स्क्वायर। अब देखिए कि 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। क्या होता है 25 का स्क्वायर? मतलब 25 का स्क्वायर मतलब ये पावर जितना है उसको उतना ही बार में गुना करना है, उतना ही बार गुना करना है। मैंने 25 × 25 होता है 625। 25 × 25 क्या होता है? 625। मैंने 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो देखिए 625 लिखें, कोई दिक्कत नहीं बाबू। ओके, अब देखिए लंब है तो लंब स्क्वायर लिखें। अब देखिए 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 7 का स्क्वायर क्या होता है बाबू? 49 होता है। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 होता है। 625 होता है, कोई दिक्कत? तो 7 का स्क्वायर लिखिए 49। यहाँ तक किन्हीं को नहीं समझ में आया तो बोलिए। क्वेश्चन पूछा था क्या? पहले नंबर क्वेश्चन को समझने के प्रयास कीजिए कि सेक थीटा बराबर दिया हुआ 25/7, तो tan थीटा का मान
ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि दो का रेशियो दिया हुआ 25/7 और tan थीटा का अनुपात ज्ञात करना है। तो tan थीटा का अनुपात लंब बटा आधार, आधार तो पता है और लेकिन लंब नहीं पता है। तो लंब ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किए। नहीं यहाँ तक समझ में आया तो बोलिए। तो क्या होता है, लंब का पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी का मान इस पर हम पुटअप कर दिए, कोई दिक्कत, लेकिन डायरेक्टली एक फार्मूला भी बन जाता है। यहीं से बउआ लंब स्क्वायर बराबर हम जानते हैं आप लोग को, लेकिन आप ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक फार्मूला पर मान पुटअप कर दीजिए, रख लीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप जैसे कहते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे बाबू यहाँ पर क्या हुआ, कर्ण जैसे 625 आया, 625। अब देखिए कि लंब, आप जानते हैं कि लड़कियां तरफ बैठी है, लड़का तरफ। तो देखिए ये लड़कियां हैं, लड़का तरफ घुस गई है। तो इसको हटाने के लिए इसको बेचारा को अपना साइड से मैंने लड़की को बैठाएगा लड़की तरफ। तो उनको थोड़ा सा बुरा लग गया। तो क्या हो गया, 49 माइनस में चला गया। क्या हुआ, माइनस में हो गया, है ना। इधर प्लस से इधर आने के बाद कहीं आप अगर जाते हैं, अगर घर में भोजन पूरा रहता है बिंदास, आप कहीं जाते हैं तो नॉर्मल हो जाते हैं। तो वही बात हुआ, यहाँ प्लस में था तो इधर आने के बाद माइनस में हो गया। तो लंब स्क्वायर बराबर हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, यहाँ पर तो वही आ गया बात। तो देखिए आप देखना है कि 625 में से 49 घटाइएगा तो 576 आएगा बाबू। यहाँ तक नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, घटा कर देख लीजिए, आप लोग के पास टाइम है। चलिए घटा लीजिए, ओके, घटा कर, हाँ इतना ही आया ना, हाँ सर यही इतना ही आया है। तो देखिए कि लंब स्क्वायर बराबर आया 576। तो देखिए लंब ने पूछा है, तो लंब को जब लंब बराबर ज्ञात करेंगे तो लंब इधर से स्क्वायर इधर आने के बाद अंडर रूट, अपना साइड जैसे चेंज किया क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो 576 का वर्गमूल में कन्वर्ट हो गया है ना, स्क्वायर क्या में कन्वर्ट हो गया, तो वर्गमूल में बदल गया। किस में बदल गया, तो वर्गमूल में। तो वर्गमूल क्या होता है, 576 का वर्गमूल 24 होता है। तो लंब बराबर 24 आ गया। क्या आ गया, लंब बराबर 24 आ गया। यहाँ तक नहीं समझ में आया तो बोलिए। अच्छा, तो ज्ञात करने के लिए क्या कहा था कि tan थीटा का मान बताइए। तो tan बराबर क्या हो गया बउआ, tan बराबर लंब आया 24, आधार कितना था 7। तो जो ऑप्शन में दिया होगा 24/7 वही सही आंसर होगा। नहीं यहाँ तक समझ में आया तो बोलिए, आया समझ में, ओके आ गया ना आप लोग का। सुके बहुत अच्छे की बात है, आप लोग को पढ़ा भी गया है बाबू, आप लोग को भी पढ़ाया गया, रिवाइज कराया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के इंटरव्यू से बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस वीडियोस को देखना ना भूलेंगे। तो देखिए हमको ये तो पता हो गया कि ऑप्शन जहाँ 24/7 रहेगा वहाँ टिक मार देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए और चलते हैं, अगर कोई क्वेश्चन दे देगा साइन थीटा बराबर, कह दिया कि साइन थीटा का मान दे दिया है 4/5 है, तो कॉस थीटा का मान बताइए। क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन है, कॉस थीटा का मान बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया। तो देखिए कि साइन थीटा का अनुपात मतलब दे दिया है 4/5 दे दिया है ना। तो कॉस थीटा का मान बताइए, मैंने तो कॉस थीटा का अनुपात बताना है। तो देखिए तो साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो मैंने लंब दे दिया है और कर्ण दे दिया। तो कॉस थीटा का अनुपात क्या होता है, तो कॉस थीटा का अनुपात होता है सर आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ ज्ञात करने का बाबू, तो आधार ज्ञात करने तो वही हम फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस वाले बाबा का। जब लगाएंगे तो मतलब हमको कर्ण तो पता है, कर्ण पता है कितना है, कर्ण का मान 5 है सर, और लंब का मान दिया हुआ है सर 4, और हमको आधार तो ज्ञात करना है। आधार का मान ज्ञात करेंगे, फिर इसका मान पुटअप कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि आधार बराबर फार्मूला होता है, करने बाबा से आधार स्क्वायर बराबर होता है, आधार में ज्ञात था, तो आधार बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस
कर्ण स्क्वायर माइनस अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ तक तो नहीं समझ में आया था, बोलिए देखिए कैसे फॉर्मूला आता है। जैसे पाइथागोरस बाबा क्या कहते हैं, पाइथागोरस बाबा क्या कहते हैं बाबू कि कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो अगर लंब को पता करना हो तो जैसे आधार अपना उधर से आएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो इसमें किसमें कर्ण में माइनस हो जाएगा, आया समझ में। तो कर्ण में स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया लंब बराबर बाबू लंब स्क्वायर बराबर। लेकिन लंब हमको ज्ञात करना था, अंडर रूट में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब सॉरी आधार स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो लंब बराबर ज्ञात हो गया। उसी प्रकार से अगर आधार का पता करना होता तो ये आ जाता है कर्ण तरफ माइनस में हो जाता है, ये प्लस में तो इधर आके माइनस में होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। चलिए अब देखिए कि कर्ण का मान हमको दिया हुआ है 5, तो 5 दिया हुआ तो 5 का स्क्वायर अंडर रूट लिख देते हैं, अंडर रूट में दिया हुआ है, अच्छा फॉर्मूला अंडर रूट में होता है, तो 5 का स्क्वायर 5 रखें, 5 कर्ण का मान दिया हुआ और स्क्वायर तो स्क्वायर लिखे, माइनस तो माइनस लिखे। लंब का मान कितना दिया हुआ है 4 और स्क्वायर फार्मूला से क्या स्क्वायर, देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 गुने 5 25 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 गुने 4 4 चौके 16, क्या होता है बाबू 16 होता है। नहीं समझ में आता है क्या, तो बोलिए किसी प्रकार पर आपके पर गुस्सा करूंगा नहीं। चलिए उठाइए, गुस्सा करने की कोई नौबत नहीं आएगी। आप लोग नहीं समझ में आता है तो बोलिए बाबू, कमेंट कीजिएगा। आया समझ में, ओके सर आ गया। और देखिए 25 माइनस 16 लिखा हुआ, 25 माइनस 16, तो 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 9, अच्छा 9 बचेगा ना, तो 9 क्या बच गया 9 बचा ना, 9 बचा, कितना बचा 9, तो 9 का वर्गमूल होता है 3, मतलब कि लंब आधार क्या है, सॉरी आधार क्या है बाबू 3 आ गया, तो मतलब आधार का मान हमको ज्ञात हो गया, क्या हो गया 3 ज्ञात हो गया। तो क्या पूछा कि कॉस का मान बताइए, तो कॉस क्या होता है, कॉस थीटा का मान बताइए, तो कॉस थीटा का मान बताइए, यही ना पूछा था सवाल में। तो कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान आया 3 और कर्ण का मान था 5 और जिस समय जितना ऑप्शन में जिस समय जो दिया रहे ए बी सी में जो में भी दिया रहे उस ऑप्शन में जिस ऑप्शन में 3/5 होगा उसी ऑप्शन में टिक मार देंगे। आया समझ तक बउआ, समझ में आया या नहीं आया कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, चलिए